C3 complex liquid. Before I call Sarang Bani sir to actually proceed with the meeting, I would like to first introduce him to you all. So, Dr. Sarambani has 38 years of experience in the field of experimental pharmacology, inflammation, and allied metabolic disorders, cosmeceuticals, and toxicology. He has authored 150 peer-reviewed national and international publications on plant products, molecules in various areas of molecular pharmacology, especially anti-inflammatory, anti-arthritic, neurodegenerative, and immune modulatory activity evaluation. He has been part of 85 plus patents, and has co-authored books, monographs, and reviews. He has given 75 presentations in national and international symposium and conferences. He is interestingly also a visiting professor for the Department of Pharmacology, Sri Acharya and B.M. Reddy College of Pharmacy, Bangalore. He has been on the editorial board member for many reputed international journals, and is a person who is ardently gets absorbed in science. So I welcome you, sir, and I would request you to address all our members. Good morning, namaskar. It's a pleasure to be back talking to you. आपसे बात करना अच्छा लगता है काफी ज्यादा और thank you Anuja for speaking some nice words for me. I hope my video is coming. I don't know. Yes, sir. We can hear you well, sir. Yeah. Please continue. So I'm grateful to you for speaking. It's not that कोई बहुत बड़ा काम किया है, एक ही लाइन में काम करते रहे, साइंस में ही रहे, तो उसकी वजह से साइंस से ही इंटरेस्ट बन गया, बहुत ज्यादा बन गया, अपनी लाइफ पूरी उसी में निकाल दी, जिसकी वजह से आदमी एक ही लाइन में जब रहता है तो वो हमेशा लाइफ में इम्प्रूव ही करता है. लाइनें बदल देने से आदमी इम्प्रूव नहीं कर पाता है लाइफ में, और वी नीड टू स्टिक टू a thing even in happiness as well as in sadness, in फायदे में भी नुकसान में भी you need to stick. जब आप स्टिक करते हैं तो वो चीज भी आपकी इज्जत करती है. तो यही है, हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है. और आई एम वेरी हैप्पी, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई गेट इन टच विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज सबसे बात करना, मैंने 2013 में पहला एक प्रेजेंटेशन दिया था सेमी डायरेक्ट के लिए, और उसमें मैंने दिल्ली में स्टेज पर बोला था कि साइंस जो है इट शुड बी ऑन द रोड, इट शुड नॉट बी इन द लैब्स. तो इसीलिए मैंने गवर्नमेंट की जॉब को छोड़ के ये जॉब कॉर्पोरेट की ली थी, बिकॉज मैं चाहता था कि साइंस जो है किसी की बेहतरी के लिए काम आए. सिर्फ लेबोरेटरी में उसमें काम करने से कुछ नहीं निकलता है, और लोग हर चीज को बहुत वैल्यू करते हैं, मगर साइंस की वैल्यू आप समझ सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ साइंस नाउ when the world is going through a very hard time. A small virus which is very small in size has brought the entire world on its knees. बहुत से चेंजेस आ गए हैं लाइफस्टाइल में, सबके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं. जो मैं स्टेज पर बोलता था, आपको देखता था, रिएक्शन आपके देखता था. जब भी आदमी किसी से बात करता है स्टेज पर, तो बोलने जो सुनने वाले होते हैं उनके रिएक्शन से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपको समझ आती है आगे वाला, वो रिएक्शन चला गया, वो कनेक्ट चला गया, और अब हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं. इसमें मैं बात तो कर सकता हूँ, मगर मैं आपको देख नहीं सकता कि आपका रिएक्शन क्या है, आपको बात अच्छी लग रही है नहीं लग रही है. वो चीजें सिर्फ स्टेज पर ही हो सकती है. चलिए, ये एक चीज तो वायरस ने खा ली. दूसरी चीज है कि ऐसे कनेक्ट करने में भी, जब भी हम किसी से कनेक्ट करते हैं तो दिमाग के साथ दिल का कनेक्शन बहुत जरूरी होता है, और जहां पर लोग सिर्फ दिमाग का कनेक्शन करते हैं वहां कनेक्शन ज्यादा देर तक टिकता नहीं है. ये मैंने कैसे बोला है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि आप क्यों नहीं एक रिकॉर्डिंग बना लेते, वो रिकॉर्डिंग ही हम कंप्यूटर से चला देंगे या यूट्यूब से चला देंगे. देखिए, रिकॉर्डिंग एज सच, इफ यू सी, जो हमारे
ये बहुत से सीजन्स चलते हैं नेटफ्लिक्स पे या इधर-उधर, उसके एपिसोड भी आप दूसरी बार, तीसरी बार देखेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हर जब आदमी बात करता है, अगर वो दिल से बात करता है और दिमाग का इस्तेमाल करता है, तो वो बात दूसरे के दिल तक ज़रूर पहुँच जाती है। एंड साइंस इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। सो इट शुड बेनिफिट पीपल, इट शुड बेनिफिट ऑल ऑफ अस एंड इट शुड बेनिफिट यू, क्योंकि यू आर द पीपल on in the open who are trying to tell people, convince people that scientifically this thing has got relevance, this thing has got value। और अब रिसेंटली आप देखिए आजकल कोरोना वायरस के बारे में कोई भी कुछ भी बोलता रहता है, पॉलिटिशियन कुछ बोलते हैं, साइंटिस्ट कुछ बोलते हैं, डॉक्टर्स कुछ और बोलते हैं। बात ये है कि किसी को क्लियरली पता ही नहीं है कि उनको बोलना क्या है। वो जो भी बोलते हैं, वो किसी एक्सपर्ट से सुन लेते हैं, बोल देते हैं। एक्सपर्ट भी अपने थॉट प्रोसेस से बोलता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रेजेंस से कुछ नहीं बोलता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब जगह फ़ियर साइकोसिस क्रिएट किया जा रहा है, फ़ियर हो रहा है सबको। हम कहते हैं कि घरों में रहे आदमी, डिस्टेंसिंग रखे तो आदमी का अ, बीमारी उसको नहीं लगेगी। मगर इसका सबसे बड़ा इश्यू ये है कि जब हम लोगों से मिलना या लोगों से बात करना बंद कर देते हैं या अपने में ही रहते हैं, तो थोड़ी देर तक हमारे अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। उस प्रेशर के बिल्डअप होने से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, वो दब जाता है। उसके दबने से जो आदमी अकेला रहेगा या दूर रहेगा, तो तो उस वक़्त क्या होगा कि उससे ये होता है कि उसका इम्यून सिस्टम जो है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है, स्ट्रेंथन होने की और भी बढ़ जाती है। हम जब किसी से बात नहीं करते हैं, अपने से वो दूर रखते हैं सबसे, जो कि ज़रूरी है एक वायरस से बचने के लिए, मगर उसका नुकसान ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेस से हमेशा दबता है। स्ट्रेस से आप सोचिए, जब आपके अंदर स्ट्रेस आता है, आपकी बॉडी के पैरामीटर्स बदल जाते हैं। कॉर्टिको कॉर्टिसोल्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, ऐसे स्टेरॉइड रिलीज़ होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बंद कर देते हैं, और इम्यून सिस्टम के बंद होने से आपको बीमारी और भी जल्दी पकड़ती है। इसलिए इस स्टेज में इम्यून सिस्टम का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों की बातों पर कि ये दवाई इस दवाई के साथ खाओ तो ठीक हो जाता है, ये दवाई इस दवाई के साथ खाओ, बांग्लादेश कहता है ये दवाई इस दवाई के साथ खाओ, इंडिया कुछ और दवाई ट्राई कर रहा है। एवरीबॉडी इज़ डूइंग इट्स बिट, वो कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए और कहते हैं जी वैक्सीन बनेगा। अब वैक्सीन के लिए कुछ साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ये म्यूटेट हो गया वायरस 10 डिफरेंट वायरसेस में। कोई ये बता रहे हैं कि ये 5 डिफरेंट वायरसेस में म्यूटेट हो गया है। सबकी अपनी-अपनी थ्योरी है। अब अगर वैक्सीन बनेगा तो वो तो एक ही वायरस के लिए बनेगा, अगर उसकी म्यूटेशंस हो जाएँगी तो उन पर तो इफ़ेक्ट नहीं करेगा वो वायरस। वो वो वैक्सीन होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इन बातों में हम सुने, बट फ़ियर जो हमारे अंदर है, उस फ़ियर को से हम नहीं ज़्यादा देर तक आराम से हेल्दी रह सकते, खुश रह सकते। फ़ियर की जगह हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, बेस्ट थिंग इज़ टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। अपने को अपग्रेड करना, अपनी फिज़ियोलॉजी को अपग्रेड करना, अपने बॉडी सिस्टम्स को अपग्रेड करना, और बॉडी सिस्टम्स आपके तभी अपग्रेड होंगे जब आप अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, जब आप अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखेंगे। एक्टिवेशन से मतलब नहीं कि वो पहले एक्टिवेटेड नहीं है, सिर्फ़ ये है कि उसकी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितने आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, जितना वो रिएक्टिव रहेगा अगेंस्ट वेरियस पैथोजेन्स, आप उतने ही सेफ रहेंगे। मगर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ऐसा जड़ी-बूटी एकदम कोई खाई और इम्यून सिस्टम जो है बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं है। आपको अपने लाइफ़स्टाइल में पॉज़िटिविटी लानी पड़ेगी, डर को निकाल देना पड़ेगा। उस डर को निकाल देने से आपको आपको और ऐसा सप्लीमेंट कोई प्लांट बेस्ड लेना पड़ेगा, जिससे कि आपके देयर आर मेनी, बहुत से हैं, बहुत सी चीज़ों का हम जो भी चीज़ खाते हैं, हम जो भी चीज़ हमारे अंदर जाती है, उसका इम्यून सिस्टम पर इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम है। उसका काम ही है कि वो हमारे शरीर के इसके शरीर के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में भी मौजूद है। जो हम खा रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, उसको मारने का काम भी वही करता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 70% हमारा इम्यून सिस्टम तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ही है, जो खाने की हमारी नली है उसके अंदर। और उसके अंदर होने की वजह से वो हमारे सर्विलेंस का काम कर रहा है।
उसमें कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनको बी सेल्स कहा जाता है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। आईजीए प्रोड्यूस होता है हमारे इंटेस्टाइन्स में, और आईजीए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल को हेल्दी रखने के लिए। और आईजीए आप अंदाजा लगाइए, दिन में 15 हमारी बॉडी में जितना भी टोटल ये चीजें प्रोड्यूस होती हैं उसका 15% सिर्फ आईजीए ही प्रोड्यूस होता है। 3 से 5 ग्राम डेली, बहुत ज्यादा है ये आईजीए। और ये हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन में को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकोसल मेम्ब्रेन हमारे मुंह से लेके पूरे बॉडी में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है कवर, हमारे नाक के अंदर होती है, हमारी लंग्स को के ट्रैकिया लंग्स में होती है, और सांस की नली में होती है, सब जगह होती है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन रहती है, जो कि उन एरियाज को बचाती है बाहर के वायरसेस से, बाहर की बीमारियों से। अब मैं आपको बात करूंगा करक्यूमिन C3 के बारे में। आप ऑलरेडी जानते हैं, दुनिया में दुनिया में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये इस वक्त दुनिया का नंबर वन प्लांट प्रोडक्ट है करक्यूमिन। और C3 जो है वो तो हमारा प्रोडक्ट है, करक्यूमिन C3 से नंबर वन। इसमें 7500 पेपर निकल चुके हैं इंटरनेशनल, और 7500 के में 10% तो क्लिनिकल ट्रायल हो सके इंसानों के ऊपर। और इसने इतने बेनिफिशियल इफेक्ट्स दिखाए हैं, और इम्यून सिस्टम पे इसका ऐसा इफेक्ट है कि ये इस वक्त एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इम्यून सिस्टम, टू वार्ड ऑफ द डिफरेंट वायरसेस दैट आर कमिंग नाउअडेज। ये वायरस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब जानते हैं। इसका ओरिजिन क्या है वो भी पता चल ही जाएगा आफ्टर सम टाइम। बट ये ऐसे चीजें हैं जो कि हमारी इंसान की जाति का नाश कर सकता है अगर इसका कोई, हम सिर्फ डरेंगे इससे और इससे दूर भागेंगे, ये हमारे पीछे भागेगा। इसे डर के काम नहीं होगा, अपने आप को, शरीर को सुदृढ़ ताकतवर बनाने से ही ये काम होगा। आप देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, देश की बात करते हैं, मगर क्या आपको ये जरूरी नहीं लगता कि हमारा शरीर भी आत्मनिर्भर होना चाहिए? क्या आपको ये नहीं लगता कि हम जिस चीज में किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, वहीं से हमारे ऊपर मानसिक और शारीरिक तनाव पैदा होता है? आप अंदाजा लगाइए, किसी भी चीज पे आप किसी और पे डिपेंडेंट हैं, खुशी के लिए, प्यार के लिए, दोस्ती के लिए, किसी भी चीज के लिए, आपका एक्सप्लॉयटेशन वहीं से होता है, वहीं से आपको एक्सप्लॉयट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होता। अपने शरीर को स्ट्रांग बनाना, अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना आपके अपने हाथ में है। उसके लिए आपको किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके लिए करक्यूमिन C3 ही काफी है। और करक्यूमिन C3 लिक्विड में क्यों आया, हमने लिक्विड में बनाया ही क्यों? ये एक बहुत एक वैलिड क्वेश्चन है जो कोई भी पूछ सकता है कि व्हाई लिक्विड। उसकी उसका रीजन ये है, लिक्विड के लिए ये कि जो स्टडीज साइंटिफिक हुई हैं उनसे ये पता चलता है कि लिक्विड में कोई भी चीज जल्दी एब्सॉर्ब होती है बॉडी में, उसका असर जल्दी होता है, और वो डाइजेस्ट भी जल्दी होती है। स्पेशली बहुत बूढ़े लोगों में और बच्चों में डाइजेशन सिस्टम उनका थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जल्दी चीज हजम करने के लिए चीज का जल्दी डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है, और वो तभी होता है जब कोई लिक्विड में चीज हो। तो आप देखेंगे गोलियां होती हैं कई जगह बच्चों को, आजकल तो खैर सिरप्स आते हैं, मगर बच्चा बीमार हो गया तो गोली को पानी में घोल, जब हम छोटे थे गोली को पानी में घोल के देते थे, तो पानी में, क्योंकि एक तो वो खा नहीं सकता गोली, और खा भी लेगा तो गोली कम से कम 40 मिनट लेती है डिसॉल्व होने में। उसके बाद असर करने में उसको 1 घंटा लगता है, 1 घंटा। जबकि जो लिक्विड हम लेते हैं उसका असर 15 मिनट में ही हो जाता है। और उसको डैमेज, जो चीज ज्यादा देर स्टोमक में रहेगी उस पे स्टोमक के डिफरेंट जूसेस का असर भी होगा, उसका कुछ हिस्सा खराब भी हो जाएगा। मगर लिक्विड फॉर्म में जो चीज जाएगी उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होने की वजह से, उसकी मेटाबॉलिज्म जल्दी होने की वजह से उसका असर भी जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लिक्विड में इसको बनाया गया है, इसको ये सोच के बनाया गया है कि इसका बिना किसी और चीज के असर के, आपने खाना खा लिया उसके ऊपर आपने गोली खाई,
उसका असर बहुत ज़्यादा देर बाद होगा। आपने खाना खाने से पहले गोली खाई, उसका असर एक टाइम से होगा। आपने सुबह ब्रेकफ़ास्ट के बाद खाई या ब्रेकफ़ास्ट से पहले खाई, दोनों के असर अलग-अलग होंगे। हर दवाई का कई दवाइयाँ हैं जो खाली पेट खाते ही नहीं हैं, कई दवाइयाँ हैं जो सिर्फ़ खाली पेट ही खाएँ तो ज़्यादा अच्छा असर होता है क्योंकि खाना के ऊपर खाने से वो बॉडी में वेस्ट हो जाता है 60 टू 70%। अब अगर कोई दवाई 60 टू 70% वेस्ट हो जाएगी, तो उसका असर कितना रह जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। मगर अगर एक लिक्विड में कोई प्रोडक्ट है, तो उसका असर लॉजिकल होगा, टू द पॉइंट होगा और इफेक्टिव होगा। ये मैं शुरू में बोलना चाहता था, थोड़ा-सा मैं एंड में भी बोलूँगा। अब मैं जाता हूँ प्रेज़ेंटेशन पे और प्रेज़ेंटेशन के बारे में आपको बताता हूँ कि करक्यूमिन C3 लिक्विड जो है, वो क्या है, क्यों है और क्या फ़ायदे हैं उसके? Uh, Anuja, can you see this presentation? Yes, sir. Yes, sir, we can see. Okay, because I am doing this presentation business for the first time, तो मैं कब पूछता जाऊँगा, अगर मुझे Sure, sure. लगेगा कहीं कि और तो कहीं किसी को अगर मुझे लगेगा कि कोई चीज़ मुझे पता नहीं चल रही है, I will ask you, okay? Sure, sure, sir. Yeah, yeah. Sir, I think you need to disable annotate. Disable what? Yeah, yeah, yeah. Annotation, Yeah, yeah. yeah, somebody is Okay, sir. doing that. Uh, Yeah. uh, now that it is open there, I have to just reduce it again. Let them do it what they want to do. It doesn't make any difference to me. I'm just going ahead with it. Huh? So Or you can just do it in the beginning, otherwise it will be a problem later. they are doing it. Yeah. So how do I do it? Tell me. In the options, Yeah. more, yeah, disable annotate. In the top, sir, you can exit the this Yeah, yeah, and yeah, yeah, yeah. I'm getting it now. yeah. But options more in more, I go to options. Yes, yes, Disable attendee annotation. yes, I've done it. yeah. Thank you. Thank you. Okay, sir. Yeah. Curcumin C3. So this was, we come back to the product that I am going to talk about. हम सबको पता है कि curcumin C3 जो है वो क्लिनिकली इवैल्यूएटेड है। मैंने अभी आपसे कहा कि इस पे 700 7500 पेपर निकल चुके हैं। 7500 बहुत होते हैं, 7500 साइंटिफिक मतलब कितनी और ये हमने नहीं निकाले हैं, दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हमारे प्रोडक्ट पे काम हुआ है और लोगों ने ये पब्लिकेशंस निकाली हैं। पब्लिकेशंस के अलावा इस पे ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं। देखिए, जानवरों में कई बार क्या होता है कि जानवरों में कोई चीज़ बहुत इफेक्टिव हो जाती है, मगर उसकी इफेक्टिवनेस जो है इट हैज़ टू गो थ्रू ह्यूमन बीइंग्स। अब देखिए जैसे वैक्सीन बना रहे हैं आजकल ये उसका कोरोना का, तो वो एनिमल्स में इफेक्टिव शो करता है तो ये बोल देते हैं जी बहुत अच्छा बन गया, बन गया, बन गया। मगर उस पे अभी ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और ह्यूमन ट्रायल्स के बाद अगर वो इंसानों में भी अच्छा असर करेगा, इंसान जानवरों की तरह ही है बट फिर भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। करक्यूमिन C3 जो है उसने इंसानों पर भी बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स दिखाए हैं। आप गूगल से देख सकते हैं, कहीं से भी खोल के करक्यूमिन C3 डालिए, आपको पता चल जाएगा उसमें कि क्या-क्या इसमें है। अब क्या है कि लिक्विड जब देंगे ये सीधा हमारे उसमें स्टमक में जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया रहता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बैक्टीरिया रहता है। उसके बाद मैं अभी इस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पहले ही इसके बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इसके अंदर बैक्टीरिया रहता है, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जो रहता है उसमें देयर आर गुड बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए, हमारे यूज़ के लिए और ये जो है करक्यूमिन C3 ये नेचर का ग्रेटेस्ट गिफ्ट है मैनकाइंड को। इट्स a greatest gift of the nature to the mankind because it has got antioxidant properties primarily and it also has प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज जो कि मैं बता रहा हूँ बैक्टीरिया हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो होता है उसके लिए ये एक फ़ायदे की चीज़ है जिससे वो और भी एफ़िशिएंटली काम करता है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्ट करने में, हमारी डाइजेशन को सुधारने में और जो हम खाते हैं, उसी से हमारी हेल्थ डिटरमिन होती है। हमारे अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया है, उसी से हमारी हेल्थ डिटरमिन होती है और हमारा इम्यून सिस्टम कितना
रिप्रोडक्टिव है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसी से हमारी हेल्थ डिटरमिन होती है। ये सब चीज़ें मिल के हमारी हेल्थ को, बॉडी में कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं होती है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, आपका पूरा शरीर ही अच्छा फ़ील करता है। आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो आप नोट करेंगे कि आपके शरीर में तनाव आएगा, टाइट हो जाएँगे, आपकी हँसी गायब हो जाएगी। प्यार की भावना तो ख़ैर आप पहले ही मार के आए हुए होंगे, तो तभी आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे। किसी के बारे में आप जब भी कुछ सोचते हैं, उसका इम्पैक्ट सीधा आपके अपने शरीर पर होता है और आपके शरीर का इम्पैक्ट आपके इम्यून सिस्टम पर होता है। और इम्यून सिस्टम को हेल्दी सिर्फ़ आप खाने से नहीं बना सकते, सप्लीमेंट के साथ-साथ आपकी सोच जो है, उसको आप नॉर्मल रखिए और आराम से अपनी लाइफ में चीज़ से फ़ियर फैक्टर से पीछे जाइए। फ़ियर फैक्टर आपके लाइफ में जब आता है, आपकी बॉडी के पैरामीटर सब चेंज हो जाते हैं। डर, डर के आगे ही जीत है, एक ऐड भी आती होती है, तो डर हटाने के लिए आपको ऐसा सप्लीमेंट सपोर्ट लेना चाहिए, जो आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रेंथन करे कि आप कहें कि कम से कम डरें नहीं। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग ये वो तो सब कर रही है, मगर वायरस देखता नहीं है किसी को भी, अगर वो आपके आस-पास या कहीं पर है और आपका हाथ लग जाता है या कुछ होता है, तो देन आप देखिए कई लोग हैं जिनमें इसके सिम्पटम्स ही नहीं आ रहे हैं बिकॉज़ उसके उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको ये वायरस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग का मतलब नहीं है कि उसके मसल्स बन जाते हैं, उसका यही मतलब है उसमें बहुत से सेल्स होते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, टी सेल, बी सेल, न्यूट्रोफिल्स, बहुत से इओसिनोफिल्स, बहुत से सेल होते हैं और इन सब का एक अपना फंक्शन होता है। इनका फंक्शन प्रॉपरली हो, टू द पॉइंट हो और इनका फंक्शन जो है आपकी आपकी हिफाज़त के लिए हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हू इज़ टेकिंग दिस प्रोडक्ट सो दैट डिफरेंट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम वर्क synergistically with one another and defend your body against any invasion by any pathogen, which can be a virus, which can be a bacteria, which can be anything else. Now the composition is single, each is 15 ml serving, which is 3 teaspoons probably, maybe 15 ml or 2. It has 500 milligram इसमें एक में जो है C3 complex है और बाकी बायोप्रीन है. Bioprine we all know is a bioavailability enhancer, and in liquid form the bioavailability will be more because the digestion will be quick and also absorption will be regular. एब्जॉर्प्शन पार्शियल नहीं होगा, रेगुलर होगा। जब ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तो ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो असर करेगा और वुड बी मोर हेल्पफुल। और इसका सबसे बड़ा है कि फ़ायदा एक ये भी है कि इसके अंदर मैंगो फ्लेवर डाला गया है, जिसकी वज़ह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो कोई भी आदमी इसको लेने में परेशान नहीं होगा, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, और इसमें एडेड शुगर नहीं है। ज़्यादा शुगर जो होती है वो इम्यूनो सप्रेसिव, इम्यून सिस्टम को दबा देती है। शुगर हो गई या रिफाइंड फूड हो गए, जैसे सॉसेजेस बाज़ार में लोग, रेड मीट हो गया, ये चीज़ें जो हैं ये आदमी के इम्यून सिस्टम को थोड़ा-सा लेथार्जिक करती हैं, आदमी को भी करती हैं लेथार्जिक। और इन चीज़ों से क्योंकि इसमें शुगर एडेड नहीं है, इसकी वजह से इट हैज़ गॉट अ बेनिफिट, इट कैन बी टेकन बाय पीपल हू हैव टू टेक लेस शुगर, जिनको शुगर नहीं खाना है या कम खाना है, उनके लिए भी ये ली जा सकती है, वो भी इसको ले सकते हैं। उसके अलावा हमारा मैंने बताया आपको, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, दैट इम्यूनिटी इज टू हैव अ डिफेंस अगेंस्ट एनी डिजीज और इन्फेक्शन, या कोई भी अनवांटेड चीज आपके शरीर में घुसे उसको रोकता है ये। वी ऑल हैव, ये हमें ऊपर वाले ने ही दिया हुआ है इम्यून सिस्टम, जो ऑलमाइटी हैज ऑलवेज प्रोवाइडेड अस विद इट। अदरवाइज इंसान या कोई भी जानवर बच नहीं सकता इस जमीन पर। इतने पैथोजन हमारे आसपास हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम बाहर घूमते हैं। ये तो अभी एक कोरोना है, पता नहीं ऐसे कितने हैं वायरस जो अभी तक पता ही नहीं है, ये जो अभी तक फैले ही नहीं है। ऐसे ही नाइन पिछली इन द लेट 1990 और समथिंग 85 86 में एड्स का ऐसे ही वायरस फैला था और तब लोग घबरा गए थे कि एड्स जो है या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो एचआईवी करता है, वो भी ऐसे ही था। ये वायरस इतनी जल्दी जाते नहीं हैं, तो अगर इनकी प्रेज़ेंस में ही आपको रहना है, तो आपको स्ट्रेंथन होके रहना है। आपको अपने वही मोदी जी की बात, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देश के लिए भी, इंसानों के लिए भी, हम सबके हम ही हमसे ही देश बनता है। देश के लिए कोई और थोड़ी चीज़ आ जाती।
और हेल्दी इम्यून सिस्टम इज वाइटल फॉर ऑल ऑफ अस। और मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर हम अपनी इम्यूनिटी का ख्याल नहीं रख सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लेने से वी कैन हैव ए मॉडर्न लाइफस्टाइल बट वी कैन स्टिल टेक केयर ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। एंड विद द चेंज लाइफस्टाइल वेयर वी आर डूइंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयर वी आर away from our relations, from our friends, we are away from all of them. It becomes of paramount importance to have a better immune system so that अच्छा टाइम नहीं रहता है, बुरा टाइम भी नहीं रहता है। 2020 में ये टाइम आया, ये भी नहीं रहेगा, ये भी निकल जाएगा। मगर इसके साथ-साथ हम ठीक रहने चाहिए, उसके लिए बहुत इम्पेरेटिव बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ ज़रूर लें जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हो और उसके लिए करक्यूमिन C3 लिक्विड इज़ द लेटेस्ट एंड द बेस्ट। Probably it will be the greatest also. अब वी नो दैट करक्यूमिन C3 का हमारे पास यूएस पेटेंट है, हमारे पास यूरोपियन पेटेंट है, ये तो सबको पता है, इसमें नंबर भी लिखा है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये लिखा है कि टर्मेरिक या जो हल्दी है, ये गिफ्ट ऑफ आयुर्वेदा है। मैं तो कहूँगा ये गिफ्ट ऑफ नेचर है। आयुर्वेदा ने तो इसको ढूँढा सबसे पहले, वो क्रेडिट आयुर्वेदा को जाता है हज़ारों साल से। आज की डेट में हमें फ़र्क ये है कि उस समय उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी डेटा निकालने की, मगर उनका दिमाग इतना तेज़ था और उनके दिमाग में ऐसे कोई लॉजिक्स थे जिनकी वजह से उनकी नज़र टर्मेरिक पर थी आयुर्वेद की। बट आयुर्वेद से पहले की नेचर है और ये प्लांट्स जो हैं ये नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। किसी किसी और ने नहीं किए हैं और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये गिफ्ट ऑफ आयुर्वेदा टर्मेरिक के लिए कहते हैं। आई कॉल इट गिफ्ट ऑफ नेचर। इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर। ऊपर वाले की दी हुई मदर नेचर की दी हुई गिफ्ट है ये। और ये सबसे अच्छा प्लांट आयुर्वेदा में जो सबसे अच्छे प्लांट्स हैं उनमें से एक माना जाता है और आज की डेट में ये करक्यूमिन C3 जो है नंबर 1 सप्लीमेंट है इन द वर्ल्ड because of the benefits, because of the research that has been carried out on this, and because of the research that is still being carried out on it. आज की डेट में भी इस पे नए-नए काम हो रहे हैं और नए-नए चीज़ों का हमें पता चल रहा है जिनका हमें पता नहीं था। हम तो रिसर्च करते हैं। जो चीज़ है उसको ढूँढते हैं। सर्च नहीं करते हैं हम रिसर्च। जो चीज़ ऑलरेडी है उसको हम रिसर्च करते हैं, दोबारा ढूँढते हैं और रिसर्च को साइंस कहते हैं। इसका मतलब ये सब चीज़ें पहले से ज़मीन पर मौजूद है। हमें पता बाद में चल रहा है। आज देखिए आप एरिस्टोटल था एक उसने एरिस्टोटल चलिए छोड़िए उसको इसमें नहीं बोलूँगा नहीं मैं। उसके बाद कर्क्यूमिनॉइड्स जो हैं उनका मेन जो फिनोलिक कंपाउंड है कर्क्यूमिन है, फिर बीडीएमसी है, डीएमसी है, ये 3 हैं। इन तीनों को मिलके बनता है कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स और इसको बायोप्रोटेक्टेंट कंपोज़िशन के लिए कहा जाता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होती है? देखिए जब हम खाना खाते हैं ना, जब हम कुछ भी खाते हैं, सुबह खाते हैं ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है बॉडी में, पचता है वो खाना, डाइजेस्ट होता है, तभी उसी से हमें एनर्जी मिलती है। वो खाना जब डाइजेस्ट होता है एक्सक्यूज़ मी, खाना जब डाइजेस्ट होता है, तो एक फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स जो है उनको खत्म करने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बनता है लिवर में जिसको ग्लूटाथायोन कहते हैं। उसके अलावा प्लांट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज़ होती हैं। करक्यूमिन खुद तो एंटीऑक्सीडेंट है ही, करक्यूमिन C3 एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ-साथ जो शरीर का अपना एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको ग्लूटाथायोन कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। इसलिए हमारे शरीर में जो एक चीज़ नेचुरल बनती है, जो कि ग्रो करती है फॉर टू हमें बचाने के लिए फ्री रेडिकल्स से, उस चीज़ को भी ये बढ़ाता है और ये खुद भी एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब हमारी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, जब हम करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स अपने शरीर के अंदर लेते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। ये आपकी जो स्किन में कांतिहीन स्किन हो जाती है, डल स्किन, उसको हटाता है। Curcumin C3 has a capacity to have antioxidant potential that is responsible for anti-aging process also क्योंकि एजिंग जो है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से ही होती है और ये एक ऐसा फाइटोकेमिकल है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। देखिए इन्फ्लेमेशन जो है
जब वो बहुत ज़्यादा देर रह जाती है, हर बीमारी की शुरुआत में इन्फ्लेमेशन ही होती है, इवन कैंसर उसमें भी कुछ तरह के कैंसर्स में। और जब ये बीमारी बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये काफ़ी इंसान को तंग करती है, इंसान के लिए काफ़ी तकलीफ़ें पैदा करती है। करक्यूमिन सीटी कॉम्प्लेक्स जो है, ये इन्फ्लेमेशन को जब तक वो बहुत ज़्यादा हो जाए, उसको निची स्टेज में ही बंद कर देता, कम कर देता। इन्फ्लेमेशन का रीज़न जो है, उसका केयर कर लेता। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, मैंने आपसे पहले ही कहा इट इज़ द बिगेस्ट फाइटोकेमिकल, मैंने कहा नेचर्स बिगेस्ट गिफ्ट। उसके अलावा 70 क्लिनिकल स्टडीज़ मतलब इंसानों पर जो स्टडीज़, 7500 साइंटिफिक आर्टिकल्स, यूएस एफडीए ने इसको एक्नॉलेज किया है और ग्रास स्टेटस दिया है और इसको अवार्ड भी मिला है वहाँ अमेरिका में, सप्लीमेंट इंग्रेडिएंट अवार्ड एज़ बेस्ट सप्लीमेंट वन। एंड एंटीऑक्सीडेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, जो हमारी एजिंग भी करते हैं और कई बीमारियां भी लगाते हैं हमें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब कुछ फ्री रेडिकल्स का कमाल होता है इसमें काफी हद तक मुश्किल। और ये बीमारियां मिडिल एज में जाके आती हैं, तो अगर आप उस वक्त आपका बॉडी सिस्टम इज better than the others, you will probably be safeguarded against all these problems. Then it also, मैंने आपको बताया कि ये आईजीजी लेवल्स, दीज आर ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि बी सेल्स, इसमें मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि आई डोंट थिंक फॉर ए कॉमन मैन इट इज नेसेसरी टू नो। सिर्फ ये है कि ये जो एंटीबॉडीज, जैसे वायरस के अगेंस्ट भी तो ये एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही कुछ एंटीबॉडीज ये हैं आईजीजी, आईजीएम। और मैंने आईजीए का बताया आपको, रिसेंटली ये आइडेंटिफाई हुआ है कि आईजीए ये हमारी इंटेस्टाइन्स में प्रोड्यूस करता है, और आईजीए जो है वो हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो कवर होता है हमारी इंटेस्टाइन का, वो कवर अगर फट जाए, अल्सर हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, उस कवर की ये पूरी हिफाजत करता है करक्यूमिन C3। और लिक्विड फॉर्म में ये हिफाजत उसकी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसका वेस्टेज, ब्रेकेज के बाद फूड की प्रेजेंस से उसका वेस्टेज नहीं होगा, और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो यू एकदम एक लेवल पर होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। आपने खाना नहीं खाया, आपने दवाई खा ली या आपने सप्लीमेंट खा लिया, वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया। आपने खाना खाया हुआ है, खाना अभी डाइजेस्ट हो रहा है, आपने ऊपर से गोली खा ली, वो गोली भी गई, खाना खाने के बीच में आधी गोली वेस्ट हो गई। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू सम ऑफ द रीजंस। ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं, वो क्या रीजंस हैं और वो क्यों हैं, उसकी मैं रीजंस आपको बता रहा हूँ। तो आईजीज बढ़ाता है, मतलब बी सेल्स को ताकत देता है। बी सेल्स इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर उसको ताकत देता है तो इम्यून सिस्टम को ताकत देता है, और इम्यून सिस्टम को ताकत देता है तो आपकी फिजियोलॉजी को स्टेबल करता है। आपकी फिजियोलॉजी स्टेबल होती है तो उससे आप स्टेबल होते हैं। आप स्टेबल होते हैं तो जितने वायरस बैक्टीरिया हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। They can't come in. You have to stop them from coming in. There is no other way out. You can't depend on doctors and politicians to cure you. They will not, because they will take time. By that time, if somebody dies, it is bad. And if somebody survives, that is what is required. ह्यूमन रेस पे कितनी बार हमले हुए हैं किसी भी रूप में, मगर ह्यूमन रेस सरवाइव की है बिकॉज ह्यूमन बी। अब तो साइंटिफिकली वी नो वेरी मच दैट प्लांट्स में हर चीज ऐसी दी गई है नेचर द्वारा जो हमें उस कैलेमिटी से निकाल सकती है जिस कैलेमिटी में हम फंसे हुए हैं। और उससे निकलने के लिए हमारे को ये अपने आप को सुदृढ़, स्ट्रांग, इंटरनली स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। अब रिसेंट रिसर्च शोज दैट करक्यूमिन इनहिबिट्स वायरस का अपटेक बॉडी में, उसका रेप्लिकेशन, उसका डिवाइड करना बॉडी में और बनना आगे, और उसकी बाइंडिंग होस्ट सेल के साथ, क्योंकि वायरस खुद तो नॉन लिविंग चीज है। जब वो बॉडी के अंदर एंटर करती है तो ह्यूमन होस्ट सेल को ही वो अपनी जिंदगी बना लेती है, उसी के साथ जीना शुरू कर देती है, और उसकी एंट्री भी को भी ब्लॉक करता है करक्यूमिन इनटू द होस्ट सेल्स। और रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन बहुत से होते हैं, इवन फ्लू जैसे है या ये छोटे मोटे जितने भी हैं, और इन सब की जो वायरस को जो अपने सेलुलर इवेंट्स हैं उसके, उनके सारे सेलुलर इवेंट्स जो हैं उसमें मैं जाऊंगा नहीं। साइंटिफिकली जो एक लाइन है वायरस को बढ़ने के लिए बॉडी में चाहिए, उस लाइन को ये कई जगहों से तोड़ देता है, कई जगहों से उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इस वायरस जो है
वो फैल नहीं सकता। जब वो ज़्यादा हो जाता है तो इंसान को साँस लेने में तकलीफ होती है या जो भी होता है। आई लेट अस नॉट टॉक अबाउट कोरोना, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल अबाउट वायरस। कि वायरस की रेप्लिकेशन को अगर कोई चीज़ इनहिबिट करे, रोके, तो वो चीज़ जो है एंटी वायरल भी हो सकती है या वायरल प्रोटेक्टिव भी हो सकती है, या अ बेटर टर्म इज़ कि वो इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रेंथन कर देती है कि वो इन चीज़ों को रोक सके। और जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो साइटोकाइन स्टार्म हमारी बॉडी में आता है। बहुत से इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज़ हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी सिस्टम्स डैमेज हो जाते हैं। उस स्टार्म को रोकने का काम करक्यूमिन करता है, बिकॉज़ बहुत से ऐसे हार्मोन स्टेरॉइड्स सॉरी साइटोकाइन्स हैं। साइटोकाइन्स आर ऑल प्रोटीन्स। ऐसे बहुत से प्रोटीन्स हैं जिनको इनहिबिट करने के लिए curcumin has been shown to be very active. देन इम्यून सिस्टम में ये टी लिम्फोसाइट्स, मैंने आपको बताया डिफरेंट सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और सीएसएफ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, बोन मैरो में बी वाले सेल्स बन, इन सब सेल्स की बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स जो कि इनेट इम्यून रिस्पांस का हिस्सा होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक इम्यून अडेप्टिव इम्यून रिस्पांस का हिस्सा होते हैं, मैक्रोफेजेस जो होते हैं, स्कैवेंजर सेल्स होते हैं। इनका काम होता है कि बाहर के जो भी चीज शरीर के अंदर आए उसको अंदर आने ही मत दो, और अगर आ जाए तो उसको खत्म करो। और इन सब चीजों को ताकत देता है करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स। अब एक एक के ऊपर आप एक एक लेक्चर पूरा बोल सकते हैं कि टी सेल को क्या करता है, ये बी सेल को क्या करता है, मगर वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाता है। इधर साइंस से ज्यादा जरूरत है ये जानने की कि इंसान की सेहत के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा है। और सेहत तभी अच्छी रहती है जब हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम अच्छा हो, और वो तभी अच्छा रहता है जब हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा हो, इम्यून सिस्टम अच्छा हो। जैसे मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट में बोलते हैं आप बैट्समैन वही अच्छा होता है जो शॉटें खेले, उसका डिफेंस अच्छा होना चाहिए। जिस बैट्समैन का डिफेंस नहीं है वो 35-40 में उड़ जाता है। मगर जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, सचिन तेंदुलकर था या सुनील गावस्कर या कोहली है, उनका आप देखिए वो शॉटें मारते हैं मगर डिफेंस उनका कितना मजबूत होता है। जब उनको लगता है कि हमको बॉल को अंदर नहीं आने देना तो वो डिफेंड करते हैं। हमारा डिफेंस है हमारा इम्यून सिस्टम। अगर वो अच्छा होगा ना तो शॉटें हमारी भी अच्छी चलेंगी फिर। बाकी बायोप्रीन पता है बायोअवेलेबिलिटी एनहांसर है। ये तो क्लिनिकली प्रूव्ड है। इसमें बहुत से पेटेंट्स हैं हमारे पास, ये सब नंबर हैं, इसमें हम गिना सकते हैं। इसको स्टेटस भी मिला हुआ है, ये पाइपर नाइग्रम से निकलता है और इसमें से इसको किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं। और ये बायोअवेलेबिलिटी एनहांसर है। जब ये करक्यूमिन के साथ इसको मिलाया जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी में, तो करक्यूमिन जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी बॉडी सिस्टम में चला जाता है, सिस्टमिक सिस्टम में। सिस्टमिक मीन्स एलिमेंट्री कैनाल को छोड़ के खून में चले जाना, शरीर में चले जाना और डिफरेंट ऑर्गन्स पे उसका असर करना। एलिमेंट्री कैनाल से निकल के सिस्टम में जाना बहुत ज़रूरी है, और सिस्टम में जाने के लिए बायोप्रीन एक कैरियर का काम करता है, उसको ज़्यादा उधर ले जाता है। और अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो एफिशिएंसी ऑफ बायोप्रीन एंड करक्यूमिन टुगेदर वुड बी मोर। ये देखिए ये बता दिखा रहा है कि इसकी प्रेजेंस में, जब हमने बायोप्रीन की प्रेजेंस में इसको, इसकी एब्जॉर्प्शन कितनी ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई। ये तो साइंटिफिक है, इसको छोड़िए आप। आगे चलते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन से लड़ सकता है, प्रमोट करता है हेल्दी इम्यून सिस्टम, और एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सी बीमारियां जो है वो ऑक्सीडेशन से होती हैं। और हमारी बॉडी का जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथायोन, अगर हमारा लिवर खराब है, लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, कहीं कहीं कुछ करते हैं, स्मोकिंग बहुत करते हैं, उससे लिवर पे असर होता है, जिसकी वजह से ग्लूटाथायोन बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी की एजिंग बहुत रैपिड हो जाती है और बॉडी पे और बहुत नुकसान होते हैं। हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दिल की बीमारी, बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं उससे। उसमें मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि वो एक साइड ट्रैक हो जाएगा और उसकी तरफ मेरे को नहीं जाना। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा था कि अभी तो मैंने आई थिंक आई हैव ओनली टॉक फॉर अबाउट 40 ऑड मिनट्स। मैं तो आपके साथ घंटों बातें करने के मूड में रहता हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट ज्यादातर बातें ज्यादा कर नहीं पाते अंदर मंद मंद। तो लोगों से बात करके या दोस्तों से बात करके, तो आप सबसे बात करके आई एम
very grateful to Semi Direct Management and Dr. मजीद, जिन्होंने मुझे मौका देते हैं आपसे बात करने का, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। बाद में बहुत अच्छा लगता है मुझे, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उस उसके बाद उसके बाद मेरे को आई फील वेरी एनर्जेटिक फॉर द होल डे जब आपसे बात करने के बाद। सो आई ओनली वांट टू से इज़ दैट use curcumin liquid, C3 liquid, because it is very effective. And I must thank you for spending your time with me. I'm grateful to you. God bless you. Take care of your health. Be happy. अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, सबका ख्याल रखिए। हम हैं तो सब है, हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। और हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो। We should be all together, and we should all take curcumin C3 liquid, which is a product that will be a massive product in some time to come. Thank you very much. Namaskar. Thank you. Thank you so much, sir. God bless. Thank you, Sarang sir. It was indeed a very insightful presentation, and the way you explained also, it was very good. It was very insightful. Again, it was very easy to understand. So thank you for that. And apart from it, I would also like to announce that this 30th May, that is on Saturday, we will have another meeting wherein Mr. Rajesh Kumar will be addressing all of you. So please do join us on Saturday too at 11. All the details will be shortly shared. Thank you, one and all. And if you have any questions or queries, do contact us through the chat option, or you have my email ID. So thank you.